मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। 9 नवंबर को कौसा स्थित तनवर नगर में शरद चंद्र पवार पक्ष के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के लिए समाज सेवक यूनुस शेख और उनकी बेटी सहर शेख की ओर से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। इस जनसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी पहुंचे थे और इस जनसभा को संबोधित करते हुए समाज सेवक यूनुस शेख ने एक शायरी पढ़ी थी जो उत्तर भारत और कोंकण के समाज के ऊपर बनाई गई थी उनकी। इस शायरी के बाद मुमरा कौसा शहर में खास करके उत्तर भारतीय समुदाय में इसको लेकर नाराज़गी है। इस मामले को लेकर यूनुस शेख ने पत्रकार परिषद का आयोजन किया। इस पत्रकार परिषद में उन्होंने बताया कि उनका कोई ऐसा मकसद नहीं था कि किसी समाज को, खास करके उत्तर भारत के लोगों को ठेस पहुँचे। उन्होंने तो बस ऐसे ही जो वोट मांगने के लिए यहाँ इस शहर में आए हैं उसको लेकर उनके उस वोट मांगने वालों को जो सपोर्ट कर रहे उन लोगों के ऊपर उन्होंने ये शायरी बनाई थी। वहीं इस यूनुस शेख ने इस पत्रकार परिषद में कहा कि अगर उत्तर भारत के लोगों को मेरी इस शायरी से अगर बुरा लगा है, ठेस पहुंची, तो उसके लिए उन्होंने माजरत भी तलब की है। इस पत्रकार परिषद के दौरान यूनुस शेख के साथ उत्तर प्रदेश के कई लोग जो उसी इलाके में रहते हैं उनसे भी हमने बात की है। यूनुस शेख के साथ क्या बातचीत हुई वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं पे हम आपको वो शायरी भी दिखा रहे हैं जो यूनुस शेख ने इस जनसभा को संबोधित करते हुए पढ़ी थी। और बाकी जो यहाँ पर आए जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इस मुमरा कौसा शहर में रह रहे लेकिन उनका जो आबाई वतन है वो उत्तर प्रदेश है, उनसे हमने बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने इसको लेकर, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। कल बैठा था ऐसा ही, तो साहब एक शेर बनाया था, क्योंकि आजकल हमारे शहर में भैया और कोकनी बहुत चल रहा है। तो भैया लोगों की तरफ से एक शेर का, भैयाओं की तरफ से शेर है कि हिया हुआ का खा के झूठन, अरे हिया हुआ का खा के झूठन, आए हो मुमरा को लूटन, अरे भेजेंगे घर तुझे बबुआ, दबाई के 1 नंबर का बेटा है। और कोकनी लोग के लिए भी है, नाराज नहीं होना। अरे आला अंगावर तो घेतल्या शिंगावर, दाबून 1 नंबरच्या बटन पाठवणार घर। अभी साहब बोलेंगे। देखिए, जो सभा उस दिन हुई थी वहाँ पर तो खैर इतना लंबा कुछ भाषण देने को मुझे मिला नहीं, क्योंकि अवार्ड साहब आ गए। तो मैंने मेरी आदत है मैं शेर बनाता हूँ, तो मैंने एक शेर बनाया उत्तर भारतीयों की तरफ से नजीब मुल्ला के लिए और कोकनियों की तरफ से नजीब मुल्ला के लिए। उस शेर को तोड़ मरोड़ के जो दिखाया जा रहा है, आधा शेर दिखा के ये बताया जा रहा है कि मैं उत्तर भारतीयों की बेइज्जती कर रहा हूँ, जबकि वैसा कुछ नहीं है। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप जो है वो वीडियो में जो मेरा शेर वाला क्लिप है उसको पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं खुद उत्तर भारत से ताल्लुक़ रखता हूँ, ज़िला गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ। मैं अपने प्रांत के लोगों की क्यों बेइज्जती करूँगा। ये बिल्कुल इलेक्शन का स्टंट बना के किसी तरीके से लोगों को नाराज़ करने का ये तरीका अपनाया जा रहा है। मेरी उन लोगों से गुजारिश है जो भी इसको देख रहे हैं, समझ रहे हो, मेरा वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको वो शेर समझ में आएगा। उसमें लास्ट का जो जुमला था कि घर भेजेंगे तुझे बबुआ, दबाई के 1 नंबर का बटन, तो इसको काट दिया जा रहा है, आधा बताया जा रहा है। तो मेहरबानी करिए, ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। फिर भी अगर किसी को बुरा लगा उत्तर भारतीय मेरे भाइयों को, तो मैं माजरत चाहता हूँ, मगर ये मामला मेरा था ही नहीं है कि किसी का मैं दिल दुखाऊं। मैं तो एक शेर बोल रहा था कि मुमरा को लूटने वो आए हैं, तो हम यही बोल रहे थे कि यहाँ वहाँ से आप आए हो झूठन खा के, मुमरा लूटन, और दबाई के 1 नंबर का बटन घर भेजेंगे, ये बताए थे उनको। तो इसको मोड़ा गया, तोड़ा गया। यहाँ पर देखो मेरे चचा है, मेरे सगे चचा यहाँ बैठे हुए जो गाज़ियाबाद से अभी आए हुए हैं। ये हमारे अब्बा के बचपन के दोस्त हैं, इनको भी मैं चाचा ही कहता हूँ आप। और यहाँ पर आप देखिए, कैमरा घुमाइए, ये सारे उत्तर भारतीय यहाँ पर बैठे हैं हमारे इलाके के। आप इनसे भी पूछ सकते हैं। जो पर उसमें ज़्यादा टारगेट बनाया जा रहा है शमीम खान को। शमीम भाई से मेरा जो है कोई भी मामला नहीं है। इलेक्शन में देखो, एक घर के बर्तन बचते हैं, वो बचते हैं फिर वापस से सज जाते हैं, है ना।
तो हम फिर से सच गए। अब लोगों को हजम नहीं हो रहा है तो फिर से उसमें कुछ ना कुछ कर रहे। कोई मामला नहीं है भाई, हम दोनों भाई है, मिल के अवार्ड साहब को जिताएंगे, दबाई के 1 नंबर का बटन। कोकण समाज के लोग इस शेर को लेकर नाराज नहीं है, सिर्फ उत्तर भारतीय लोग ही नाराज है। नहीं, कोकण वाले कोई भी नाराज नहीं, वो बराबर से समझे। उनके उसमें कोई ऐसा आदमी नहीं है कि उनके शेर को तोड़ा और मरोड़ा गया। इसमें फर्क ये हो गया कि ये शेर थोड़ा सा बड़ा था, वो शेर छोटा था, उनकी समझ में आ गया। तो वो उनकी तरफ से कोई नाराजगी नहीं, उनको तो अच्छा लगा कि भाई हमारी समाज की तरफ से आपने सामने के दुश्मनों को शेर बोला है। वैसा ही भाई उत्तर भारतीयों की तरफ से हमने दुश्मनों को शेर बोला है। आप चाचा से बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शेख यूनुस जो है बहुत साफ़गो दिल इंसान है। मैं इनके वालिद को बहुत, ये तो बहुत छोटा बच्चा था बेचारा, इनके वालिद को मैं 40 बरस से जानता हूँ। और इस इलेक्शन के दौरान में इन्होंने कोई ऐसी बात जो इस वक्त चला जा रहा है कि यूपी वाले या कोकण समाज वाले या ऐसा बोले वैसा बोले, जैसा कि अभी इन्होंने वजाहत किया कि मैंने जो शेर कहा है वो अलग उसका मौजू है, अलग मीनिंग है, और लोगों ने उसको आधा कट करके अलग मौजू बनाया है। इन्होंने 1 नंबर बटन दबाने की उल्टा गुजारिश किया है, लोगों से रिक्वेस्ट किया है। और ये कोई काम अवार्ड साहब के भी इतने लॉयलिस्ट हैं और उसकी कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। शमीम भाई के भी इतने लॉयलिस्ट हैं, हम सब लोगों के लॉयलिस्ट हैं, सबके चहेते हैं और बहुत साफ़गो इंसान हैं। ऐसी कोई हरकत ये नहीं करेंगे कि जिससे हम लोगों को या किसी भी का दिल दुखे, ठीक है। और ये वजाहत इसलिए पेश आई कि कुछ लोग इसको मौजू इलेक्शन का बना रहे हैं। इलेक्शन के वक्त में इस किस्म की बातें आती रहती हैं, तो वजाहत इसीलिए पेश करने का जो है इस वक्त ज़रूरत पेश पड़ी कि कुछ लोग चीमे गोइयाँ कर रहे थे। भाइयों, ये हमारे पत्रकार भाई बैठे हैं, इन लोगों को तो अच्छे से मालूम है। और इसके अंदर चीमे गोई की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, कोई सोचा ही नहीं था, कोई हर्फ ही नहीं था ऐसा कि जिसको मौजू बनाया जा सके। तो हमारी फिर लास्ट में अपील लोगों से यही है, गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है आप सभी भाइयों से, हमारे चाहे वो हिंदू भाई हों चाहे मुस्लिम भाई हों, मुमरा कौसा कलवा की तमाम आवाम से हम लोगों की तो यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितेंद्र आवाड साहब को भारी मतों से विजयी करें। दबाई के 1 नंबर का बटन, फिर एक मरतबा दबाई के 1 नंबर बटन तुम बोल दो तो इंशाल्लाह जिताएंगे। और इंशाल्लाह 1 लाख वोटों से इंशाल्लाह। भाइयों, क्या नाम आपका? आप नोट नाम बताते नहीं हो, नाम बताओ। हुसैन सुल्तान भाई। इंशाल्लाह आप देखेंगे, इंशाल्लाह 23 तारीख को 1 लाख वोटों से कम जीतेंगे आवाड साहब। पब्लिक के अंदर जो बातें चल रही हैं वो किसी के बोलने से, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि वो समझ गए हैं कि इस वक्त जो चल रही है लॉबी, वो मुल्क की सालमियत, मुल्क की बका, अपनी कौम की सालमियत इस वक्त मोहम्मद सज्जाद नुमानी जैसे आदमी हैं, इतने बड़े आलिम दीन होकर के वो मैदान में उतर करके तायद किए। वो आप लोगों के सामने वीडियो है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो सबसे गुजारिश सारे उलमाए फ़िक्र, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, किसी भी मतलब मकतबे फ़िक्र के हों, चाहे वो देवबंदी हों, बरेलवी हों, जमात इस्लामी को, कोई भी हों, टोटल शिया जमात के हों, सब लोगों ने तायद यही किया है कि जितेंद्र आवाड साहब फ़िरका परस्तों से लड़ते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएंगे इंशाअल्लाह, ताकि हमारे आने वाली नस्लें हमको मतलब सराहें, ना कि गद्दार कहें। बिल्कुल, ठीक है। एक अच्छा अल्लाह ताला हिंदुस्तान दे, अल्लाह ताला हमको अच्छा हिंदुस्तान दे, अच्छा मुल्क दे, हमारे मुमरा कौसा की आवाम सब खुशहाल रहे, चैन और सुकून से रहें, कोई फ़िरका परस्ती, कोई फ़िरका ताकतें ताकि हमारे अंदर ना दाखिल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमरुद्दीन है, मैं यूपी से हूँ, जौनपुर से। और ऐसे कोई बात नहीं हुई कि जो मतलब किसी को दिल दुखे। यूनुस भाई ने बहुत साफ़ सुथरा एक शायर बोले थे भाई, कोई उसमें आपत्ति की बात नहीं थी, मगर अब लोगों ने इसमें कोई भी अच्छा इशू बना रहे हैं तो भाई उन लोग को समझें, बाकी ऐसा कोई बात नहीं था। उन्होंने एक शायर बोला था, दबा के बर्तन बबुआ भेजेंगे सबको, मतलब ऐसा कुछ शायर बोले थे, बाकी ऐसा कोई गलत किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं किए थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूनुस शेख को अच्छी तरीके से आज कम से कम 25 साल से जानता हूँ। उन्होंने जो एक शायर बोला था बाबू बबुआ वाला, वो कोई गलत बात नहीं कहा था, वो तो खाली समझने के फिर ये सब भड़काने की बात है। वो मेन चीज़ तो उन्होंने काट करके लास्ट का ये मोमेंट ले लिया है कि क्या बहुत पब्लिक को भड़काओ और क्या बहुत उसमें समाज को गंदा करो, लेकिन ये सब गलत बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा जो समझने की बात है। इंशाअल्लाह का बात
आप लोगों से गुजारिश है, भाइयों से और सबसे, कि उनको जितेंद्र अवार्ड को कम से कम उनको 1 लाख वोट से ज़्यादा दे करके जिताएं और उनको कामयाबी हासिल करें, ताकि उनको खुद सबको खुशी हो, और बाकी सब ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख अबरार है और मैं यूपी आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। और ऐसी कोई बात नहीं हुई है जो लोग इशू बना रहे हैं इसको। ये इलेक्शन का दौर है, हर किसी का कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और आप लोग जो है ना जितेंद्र अवार्ड साहब को बटन पे 1 नंबर बटन पे डालकर कामयाब बनाएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूनुस शेख का सगा चाचा बोल रहा हूँ और ये हम खुद ज़िला गाज़ियाबाद से हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है जो उन्होंने गलत बोला हो कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं शौकत अली अंसारी, हाँ, यूपी बिलोंग से रहता हूँ और जौनपुर ज़िला है मेरा। मैंने ये जो सभा भी हुई थी अभी, मैं उसमें भी अटेंड था। तो ऐसा ये बातों में मतलब ये जो उन्होंने शायरी बोली, ऐसा कुछ भी तो बात तो है नहीं जो लोग बकंगड़ बना रहे हैं। और देखा जाए तो विपक्ष पार्टी जो है, विपक्ष पार्टी उनके खिलाफ भी ही बातें हैं। कोई ऐसी बात तो नहीं अपने यूपी भाई को लोग के लिए ठेस पहुँचे। और आप लोग भाई हैं, मोहब्बत हम भी हैं सभी से, आप लोग भी यूनुस भाई से मोहब्बत रखिए। कोई ऐसा तो बात तो कह नहीं है। और भाई अपने विकास की ही बातें हैं, इससे अच्छा क्या बातें हो सकती हैं।